Akbar's region, पिलीग्राम टैक्स वॉज नॉट लेव्ड। यानी यहाँ पे जो अकबर के रूलर के टाइम पे वो क्या करता था, जो धार्मिक स्थल पे जाने लगे उनके टैक्सेस नहीं लिया करते थे, पिलीग्राम टैक्स वो नहीं लिया करते थे। दस देयर वुड बी ह्यूज क्राउडेड इन द पिलीग्राम सेंटर। और टैक्सेस ना लेने के कारण यहाँ पे लोग, बहुत सारे लोग इस तरह से पिलीग्राम सेंटर में गर्दी हुआ करता था। अकबर वॉज considered to be the most tolerant and benevolent the king among all the Mughal rulers। अकबर एक ऐसा रूलर हो गया जो मुग़लों के इतना सभी रूलर्स के अंदर का, तो ये अकबर जो है बहुत ही यानी एक अच्छा रूलर, मुग़लों का रूलर, यानी मुग़लों का रूलर वो था। यानी सभी रूलर से वो ज़्यादा अच्छा एक माना जाता है। ही रेगुलरली ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन मीटिंग इन द प्रेयर हॉल एट सिकरी। वो हमेशा यानी एक रिलीजन मीटिंग यानी सभी रिलीजन का वो प्रेयर हॉल में, जैसे कि यहाँ पे जो सिकरी है यहाँ पे यानी रिलीजन्स के यानी प्रेयर हॉल यहाँ पे था। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ डिस्कशन हॉल एज अ रिलीजन्स मीटर्स वेर डिस्कस्ड ईयर। और इस हॉल को वो डिस्कशन हॉल इस तरह से बोला जाता था। और इस हॉल में यानी कोई भी मैटर्स होता है रिलीजन के बारे में, धर्म के बारे में, धार्मिक जो भी होता है उसके मैटर्स कोई भी होता है तो उसके बारे में डिस्कस करने के लिए यहाँ पे बुलाया करते थे। रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ऑल रिलीजन्स अटेंडेड द मीटिंग। हर जात के लोग यहाँ पे उस मीटिंग में आ जाते थे, ऐसे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, यानी हर रिलीजन के लोग इस डिस्कशन में इकट्ठा होते थे। द रॉयल कोर्ट वॉज एडॉर्न बाय द स्कॉलर्स। और इस तरह से रॉयल ये जो कोर्ट था ये बहुत ही स्कॉलर लोग भी यहाँ पे हुआ करते थे, यानी बहुत ही होश। इस तरह से अकबर के कोर्ट में इस तरह से 9 जेम्स थे, यानी इस तरह से 9 लोग ऐसे थे जो उसके एक बहुत ही अच्छा यानी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग अलग सेक्शन में करते थे। यानी एक था तोडरमल, और ये जो था उसके पास द रिवेन्यू मिनिस्टर, यानी उसके अकबर के दौरान जो रिवेन्यू मिनिस्टर कौन संभालता था, तोडरमल। और दूसरा था मानसिंह ये क्या करता था, लीडर ऑफ दक्ष आर्मी। और उसके बाद अबुल फाजल ये जो था वो द हिस्टोरियन एंड राइटर ऑफ आईने अकबरी एंड अकबरनामा, तानसेन, द फेमस सिंगर मुलातो पियाजा, द क्लेवर जॉली कॉर्टियर। दूसरा था महेश और इस तरह से द महेश दास बिरबल ये जो था ये क्विक विटेड कॉर्टियर्ड। और इसका और ट्राइक्स्टर। और जो हमाम जो था वो द फेमस वैद्य फिजिशियन। और दूसरा था फाजी द रिनोडेड द पोएट एंड और अब्दुल रहीम द हिंदी वर्सेस राइटर। इस तरह से ये जो 9 रत्न जो थे ये अकबर के कोर्ट में हुआ करते थे। एंड उसमें से कौन कौन, जैसे तोरड़मल, फिर मानसिंह, और दूसरा है अबुल फाजिल, और इसके बाद वो
तानसेन, और इसके मुल्ला मुल्ला दो पियाजा, और नेक्स्ट जो है वो है महेश दास बिरबल, और इसके अलावा हमाम, और इसके अलावा अब्दुल रहीम, इस तरह जो फाजी और अब्दुल रहीम, इस तरह से ये 9 जो है इनके जो अकबर के दरबार के एक नवरत्न इस तरह से माना जाता है। और इस तरह से यहाँ पे अलग से यानी दीवान यानी कौन होता है, हेड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, यानी जो रेवेन्यू कलेक्शन किया जाता है उसका जो मेन होता है वो दीवान है। बख्शी कौन होता है, और यहाँ पे इस तरह से जो दरबार में जो अकबर के दरबार में इस तरह से लोग हुआ करते, जैसे कि दीवान, दीवान का काम क्या होता था, दीवान किसको बोला जाता था, द हेड ऑफ अ रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो मेन होता है उसको क्या बोला जाता था, दीवान। दूसरा है बख्शी, बख्शी यानी कौन होता था, वो होता था विजिलेंस ऑफिसर ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो मेन ऑफिसर होता था उसको क्या बोला जाता था, बख्शी। दूसरा है सादरा, सादरा वो कौन होता था, वो होता था रिलीजन डोनेशन और चैरिटेबल फूड, इस तरह से डिपार्टमेंट का वो मेन ऑफिसर, वो इस चीज़ों के ऊपर मेन हेड होता था। और नेक्स्ट है काजी, काजी यानी कौन, वो जज का काम करने वाला, जो न्याय देने का काम, इस तरह से वो जज होता है, वो जज का काम करने वाला उसको क्या बोला जाता था, काजी। नेक्स्ट है फौजदार, फौजदार यानी कौन होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का जो मेन होता था उसको क्या बोला जाता, फौजदार। और नेक्स्ट होता कोतवाल, कोतवाल का काम क्या होता था, द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हु लुक्स आफ्टर लॉ एंड ऑर्डर, जो कायदा कानून का पूरी तरह से ध्यान रखने वाला उसको क्या बोला जाता है, हैंडलिंग करने वाला, यानी ये जो ऑफिसर होता था कायदा कानून के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, उसका जो ऑफिसर होता था उसका क्या बोला जाता था, कोतवाल। और मीरे बहार, यानी मीरे बहार यानी जो टैक्स कलेक्टर होता था पोर्ट्स का, ऑट्राई बोट्स, इस तरह से सबका जो टैक्स कलेक्टर करने वाला, उसके ऊपर कंट्रोल करने वाला, उसको बोला जाता था मीरे बहार। नेक्स्ट होता था सेनापति, सेनापति यानी कौन होता था, द लीडर ऑफ द रॉयल आर्मी, जो मेन आर्मी का जो मेन हेड होता था उसको बोला जाता था सेनापति। इस तरह से यहाँ पे आपको पिक्चर में बताया गया कि किस तरह से अकबर का दरबार में लोग यानी उसका दरबार किस तरह से भर जाता था। यहाँ पे इस रॉयल कोर्ट ऑफ अकबर, अकबर का दरबार इस तरह से हुआ करता था।